स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम इंटीरियर की डे और नाइट लाइट को किस तरह से क्रिएट करेंगे। आज की क्लास में हम देखते हैं कि लुमियन में लैंडस्केप किस तरह से काम करता है और हम कितने प्रकार के लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम वॉक थ्रू का एनिमेशन भी देखेंगे। हम देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है लैंडस्केप एंड एनिमेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लैंडस्केप। हमने कंटेंट लाइब्रेरी देख लिया था, हमने मटेरियल देखा था, अब यहाँ पे आता है लैंडस्केप। इससे पहले मैं आपको एक बार वेदर के बारे में बता देता हूँ। आप वेदर पे आएंगे तो ये जो मेरे पास यहाँ पे वर्किंग एरिया जो स्क्रीन है, अगर आप इस पे वेदर चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे काम कर सकते हैं। आपको क्लाउड चाहिए नहीं चाहिए, आपको सन किस डायरेक्शन में चाहिए आप वो चेंज कर सकते हैं, और आपको टाइमिंग क्या चाहिए, सन की हाइट क्या चाहिए, आप ये कम कर सकते हैं। रात का वक्त होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहते हैं कि मैं रियल स्काई को यूज करूं तो यहाँ पे आपको रियल स्काई को ऑफ ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे आप रियल स्काई को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, अभी कोई काम नहीं है। हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास अलग अलग टैब है। मैं यहाँ पे हाइट पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने राइस को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे राइस पे आएंगे और मैं इसे यहाँ पे मूव करूंगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का पहाड़ी बन गई। मतलब जितना मेरा ब्रश का साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज मेरा, यहाँ मैं इसको अगर कम कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे इस साइज के। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और पावर देख रहे हैं, यहाँ पे आप इसको और कम कर सकते हैं। आप यहाँ से नीचे डाउन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी नीचे डाउन कर सकते हैं, आप यहाँ से या इसको फ्लैट कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से इसको, यहाँ पे आप जीटर टाइप का अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप मैं ब्रश को थोड़ा सा छोटा करूंगा तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे अगर मैं जीटर टाइप का बनाना चाहता हूँ तो आप इसका स्पीड ज़्यादा करके आप इस तरह से जीटर टाइप का बना सकते हैं। आप फ्लैट करना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। वो काफ़ी ईजी है, इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं बड़ी बड़ी पहाड़ी बनाना चाहता हूं, लेकिन वो पहाड़ी कितनी बड़ी होगी वो आपके ऑब्जेक्ट आप एक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पीपल क्रिएट किया और ये फॉर एग्जांपल आप मान के चलते हैं कि ये अप्रोक्स 6 फीट का है। यहाँ पर आप आएंगे और ये 6 फीट का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पहाड़ी बनाऊंगा तो आपको ये समझ आएगा कि वो कितना बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं, आप यहाँ से लोड कर सकते हैं, प्रीसेट को सेव कर सकते हैं, फिर अपलोड कर सकते हैं। ब्रश को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको काफ़ी बड़ी पहाड़ी बनानी है तो आपको ब्रश का साइज आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इस तरह। तो आपने जो करेक्टर बनाया था रेफरेंस के लिए वो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से वो उसके अकॉर्डिंग ये पहाड़ी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं। आप और बड़ा पहाड़ बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से, आप चाहते हैं कि एक पहाड़ यहाँ पर होना चाहिए, एक पहाड़ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और पहाड़ बना देता हूँ। यहाँ पे आपका हिल एरिया है, यहाँ पे आप पहाड़ बना सकते हैं इस तरह से। तो आपने देखा कि कुछ इस तरह के पहाड़ आपके आगे आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप चाहते हैं कि मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर दूँ, यहाँ पे आपने ब्रश का साइज छोटा कर दिया। आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से फ्लैट करता हुआ चलूँ, कि आपको कोई एक सड़क बनानी है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। आप चाहते हैं कि सर इसके पीछे भी एक बड़ी सी पहाड़ी होनी चाहिए, कुछ आपका प्रोजेक्ट है, आप चाहते हैं कि ऐसे बड़ी सी पहाड़ी, तो आप इसे बाहर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे, और ऐसे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ मेरे पास यहाँ से। आप जैसे जैसे ब्रश चलाएंगे आपका ये क्रिएट होता जाएगा। आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको 5 फीट पे आके देखूंगा तो कुछ इस तरह से आपको लगेगा सर ये नेचुरल सी नहीं लग रही, तो आप मैं इसे यहाँ से आकर स्मूथ कर देता हूँ, साइज छोटा कर देता हूँ। देखा, स्मूथ कर दिया मैंने। इजी है, यहाँ पर आपने देखा। यहाँ पर मैं जाऊंगा तो इधर वाटर का इफेक्ट आता है, यहाँ पर मेरे पास वाटर है। आप चाहते हैं कि सर मैं यहाँ पे कुछ वाटर का भी इफेक्ट देना चाहता हूँ, आप यहाँ से हाइट से मैं इसको नीचे कर देता हूँ। आपने जैसे यहाँ पे नीचे किया तो मैंने ये वाटर के लिए बनाया।
आप यहाँ पे वाटर पे आएंगे, आपने वाटर को प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं वाटर आ जाएगा। आप यहाँ से वाटर को अप डाउन कर सकते हैं कितना चाहिए, और आपको किस टाइप का वाटर चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अलग अलग वाटर के प्रीसेट्स हैं, आप इनको ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ईजी है काफ़ी। यहाँ पे आप ओशन यूज़ करना चाहते हैं, मैंने जैसे ओशन यूज़ किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पूरा ओशन से ओशन आएगा। यहाँ पर वेव की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप टर्बुलिटी पे काम कर सकते हैं, आप इसकी हाइट जितनी चाहते हैं। देखिए ये मेरे पास एक टापू सा बन गया कि आपके पास कुछ इस तरह से ये क्रिएट नहीं चाहिए, ऑफ कर सकते हो। आप यहाँ पे आते हैं पेंट पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पेंट। और आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपने देखा ये सारा मिट्टी मिट्टी आ गया। आपने फिर क्लिक किया, आप कुछ इस तरह का चाहते हैं, आप ये साइज चेंज करना चाहते हैं, ऊपर के टेक्सचर का आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं, अब आप साइज चेंज करना चाहते हैं, आप इधर टेक्सचर का साइज चेंज कर सकते हैं। आपको जिस तरह का चाहिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, आप देख रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से प्रीसेट चूज कर सकते हैं कि किस तरह का आपको प्रीसेट चाहिए। आप यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रीसेट चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरह का टेक्सचर लूँ तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। फिर आप इधर आएंगे, आप इस तरह का चाहते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, जो आप यूज़ करना चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से आप फिर टेक्सचर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से टेक्सचर चेंज करते हैं और आप इस तरह से इसको चूज़ कर सकते हैं। ईजी है काफ़ी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज़ किया, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी अलग अलग तरह के, अगर आपको रेड रोक चाहिए तो यहाँ पे रेड रोक आ जाएगा। आपको रेड की जगह यहाँ पे कुछ इस तरह का रोक चाहिए तो आपको ये अलग अलग टाइप का आप रोक पे काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का। यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह की मिट्टी डली हुई है मेरे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और फिर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस तरह की मिट्टी डली हुई है। आप यहाँ पे ब्रश का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हैं कुछ इस तरह का ये कलर आपके यहाँ पे आ रहा है। आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने इधर क्लिक किया तो ये कलर आएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये कलर आएगा, और फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर आएगा। आप देख रहे हैं, ये आपने फिर इसे क्लिक किया, आप चाहते थे कि सर मैं ये वाला लेके आऊँ, तो आपने देखा कि ये यहाँ पर आ गया। क्योंकि ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर ये आ गया। आप इधर सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर ये। आप ब्रश का साइज कम ज़्यादा करके, इसकी इंटेंसिटी करके, तो आप इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे आप एक कस्टमाइज लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे आप आए और आपने ये ग्रीन टाइप का ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये लिया। आप इसमें ग्रास ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रास आ जाएगी। अब मैं इसको इस तरह से आऊँगा तो आप देख रहे हैं ग्रास का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रास की हाइट बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और ग्रास को अगर आप इस तरह से कि कहीं पे आप ग्रास चाहते हैं, कहीं पे नहीं चाहते, आप इस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पत्थर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टोन ऐड कर सकता हूँ। स्टोन का साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कितने फैलाने हैं या रैंडम साइज। आप यहाँ पे आएंगे, सब कुछ इस तरह के। अगर आप फ्लावर चाहते हैं, फ्लावर आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे साइज बढ़ा कर देते हैं। यहाँ आप यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे पत्ते लेके आना चाहता हूँ, पत्ते को थोड़ा सा आप इस तरह के साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए पत्ते यहाँ पे ऐड। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद का कस्टमाइज एक लैंडस्केप बना सकते हैं। अभी भी आप यहाँ पे आएंगे पेंट पे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आपका प्रोजेक्ट हो, आप उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कुछ इस तरह का लिया, आप यहाँ पर आएंगे, आपको कुछ इस तरह का चाहिए। आप फिर यहाँ पर आए, आपको कुछ ऐसे रेगिस्तान टाइप का चाहिए, आप यहाँ पे आते हैं, आपको कुछ इस तरह का आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे कुछ इस तरह का, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये नहीं चाहिए मुझे, और मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे पत्थर वगैरह चाहिए आपको, और ये कुछ इस तरह का आपका रेगिस्तान आपको बन सकते हैं। आप कोई ग्रास नहीं चाहते यहाँ पे, ये मैंने जो ग्रास लगाया था आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रास आप देख रहे हैं कुछ इस तरह।
आप फिर यहाँ पे पेंट पे आते हैं, यहाँ पे आपको आपने इसे चूज़ किया हो तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, मैं एक गाड़ी रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ गया। तो ये आपको समझ आ जाएगा कि अब ये कैसा नजर आ रहा है। आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं, कस्टम चाइल्ड में रियल पे आएंगे, आप यहाँ पे आप स्काई के यहाँ पे चेंज करके और आप जिस तरह का आप निकालना चाहते हैं, आप देख रहे हैं आप। तो मैं इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं चेंज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से एक रेंडर ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा ये लैंडस्केप किस तरह से हम काम कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई हिल एरिया बनाना चाहते हैं, कोई लद्दाख बनाना चाहते हैं, कश्मीर का सीन बनाना चाहते हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक एक्सटीरियर बनाया था और मैंने आपको एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए इसका एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे आप देख रहे हैं कि मैंने करेक्टर आपको बताया था कि किस तरह लगाएंगे, गाड़ी वगैरह किस तरह लगाएंगे। आप ये चाहते हैं कि आप इन्हें एनिमेट करना चाहते हैं, आप इन्हें मूव करना चाहते हैं, देखेंगे कि आज एनिमेशन किस तरह से देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट मैं फोटो पे आता हूँ और मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये फ्रेम सेट किया हुआ है। आप मूवी पे जाएंगे और आप इधर क्लिक करेंगे तो वही फ्रेम आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से जूम इन या जूम आउट करूं, या यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक कैमरा एंगल फिट कर सकते हैं कि आप किस एंगल से देखना चाहते हैं। तो यहां पे मैं कैमरा लगाता हूं, ये मेरा कैमरा है और जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं चाहूंगा कि मेरा फ्रेम उसी ऑब्जेक्ट को फोकस करे। यहां पर मैंने ये किया। मैं जूम आउट करूंगा, यहां से 49 मेरे घर का नंबर है, मैं यहां से जूम आउट करता हूं। आप यहां से मैं इसको एक बार डिलीट कर दूंगी। आप यहां पे इस तरह से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, आपने क्लिक किया, फिर आपने यहां से जूम आउट किया, फिर यहां पे क्लिक किया, फिर मैंने थोड़ा सा और जूम आउट किया और यहां पे क्लिक किया। तो ये मेरा एक कैमरा मूवमेंट है कि मेरा घर यहां से जूम आउट होता हुआ यहां पे आप देख रहे हैं कि नजर आ रहा है। यहां पे तो ये मैंने यहां पर एनिमेशन किया है, यहां पर आप ओके कर दे, ये मेरा कैमरा एनिमेशन है। यहां पर आप देखेंगे कस्टम स्टाइल में मेरे पास कोई भी यहाँ पे की नहीं लगा हुआ है। आप क्या करेंगे, आप मेन्यू में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, लोड करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो डे एंड लाइट का जो मेरे पास प्रीसेट था उसे मैंने यहाँ पे सेव किया होता। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लाइटिंग की थी वो इसका प्रीसेट है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी मुझे सन नहीं चाहिए, मेरे पास ये कुछ इस तरह की लाइटिंग है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप इसे प्ले करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का ये एनिमेशन आपको नजर आ रहा है कि आपका ये एनिमेशन आ रहा है। यहाँ पर आप आएंगे और मैंने बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट यहाँ पे यूज किए थे, मैं इनको ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन मैंने ऑफ कर दिया है, यहाँ पे रेन ऑफ कर दिया है, शार्पन जो आपको अभी चाहिए या नहीं चाहिए आप उनको यहाँ पे ऑफ ऑन करके यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं एफेक्ट्स पे जाऊंगा और मुझे एनिमेशन देना है। तो सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा कि वो मूव कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल मूव आता है, आप यहाँ पे आएंगे, आप एडिट पे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास क्या है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बाइक को मैं मूव करना चाहता हूँ। तो आपने बाइक को स्टार्ट करके सिलेक्ट करके और आपने आगे की तरफ मूव किया। तो आप जो ये रेड लाइन देख रहे हो ये मूवमेंट है आपका, ये मूवमेंट यहाँ पर आ गया। आप और आगे करना चाहते हो तो ये लास्ट तक चला जाएगा। आपने ओके किया। आप अब अपने एनिमेशन को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन जो बाइक है उसका एनिमेशन हो रहा है, बाइक मूव कर रही है। यहाँ पे स्लो क्यों जा रही है, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट से लेकर एंड फ्रेम तक बाइक का एनिमेशन किया है। यहाँ पर आप देंगे, आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर इतने ज्यादा टूल्स नहीं है। यहाँ पर आप ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको समझ आया कि बाइक को एनिमेट कैसे करेंगे। इसी तरह आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि गाड़ी को एनिमेट करना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ से गाड़ी आपका जो यहाँ पर आपका गाड़ी कहाँ तक आनी चाहिए, ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक आनी चाहिए। तो आपने क्या किया, ओके कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी जो एनिमेशन है वो आपका यहाँ तक आया। ये देखिए यहाँ तक, ये मेरा गाड़ी का एनिमेशन है लास्ट तक, ये मेरा गाड़ी का एनिमेशन है।
आप चाहते हैं कि सर ये वाली गाड़ी को भी मैं एनिमेट कर दूं जो मेरे इधर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से, मैं गाड़ी को कितना मूव करना चाहता हूं, साइकिल के टक्कर नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे गाड़ी को सिलेक्ट किया एंड आपने गाड़ी को यहाँ से ये मूव कर दिया। तो आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे ये दोनों गाड़ी एनिमेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो 3 चीजों का मूव मैंने सिर्फ मूव वाले एफेक्ट से किया। आप क्या करेंगे, आप फिर एफेक्ट्स पे जाएंगे, आप एडवांस मूव पे क्लिक करेंगे और फिर आप एडिट पे जाएंगे। सेम प्रोसीजर है सबका, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास एडवांस मूव है उसमें कुछ और भी फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये इस पर्सन को मूव करना चाहते हैं, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा मूव कर देंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा मूव किया तो यहाँ पे की लग गया। आप इसे कितना मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर एंड ऑफ द फ्रेम तक ये मूवमेंट होनी चाहिए और ये कुछ यहां तक जाना चाहिए सिर्फ। तो जब आप इसको एनिमेट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये यहां पे आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, इस लोग को सिलेक्ट किया, आप क्या करेंगे, आप यहां पर स्टार्टिंग है, आप थोड़ा सा मूव कर देंगे इसको। जैसे मूव करते हैं यहाँ पे ये आपको एक की लग जाती है। एक की से दूसरी की के बीच में जो मूवमेंट होता है वो एनिमेशन है। एक ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए और उसको एंड करने के लिए आपको इस तरह से 2 की लगानी पड़ती है और एक टाइमिंग देना पड़ता है कि कितने टाइम तक होना चाहिए। आपने ये आपका जो हर ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से एनिमेट होना चाहिए। आप यहां पर आएंगे, जो स्टिल खड़े हैं आप उनको मूवमेंट नहीं देंगे। आपने इधर सेलेक्ट किया, जैसे आप नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे की ऑफ हो जाते हैं आपको। फिर आपने मूवमेंट किया तो एक की क्रिएट होता है। फिर आप इसे एंड तक लेके आएंगे और आप चाहते हैं कि ये मेरा ये यहां तक, तो आपने देखा कि यहां पे ये की लग गया है। सेम आप फिर एक नए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे की ऑफ हो गया है। आप फिर 0 पे आते हैं और आपने इसे थोड़ा सा मूव किया, की लग जाएगा। फिर आप एंड तक जाएंगे और आप इसे कहाँ तक छोड़ के आना चाहते हैं आप इसे की लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, फिर आपने एक नए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर हैं, आपने इसे थोड़ा सा मूव किया, की लग गया। फिर आप एंड तक जाएंगे और फिर आपका ये जो मूवमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये मैंने मूव से किए थे। जब हम फाइनल में आएंगे तब मूवमेंट आएगी इधर। मुझे इस साइकिल को एनिमेशन देना है। आप क्या करेंगे, आप रोटेशन और मूवमेंट की आप की एक साथ लगाएंगे। आप यहां पे आते हैं तो आपकी एक मूवमेंट की लगी है यहां पर। आप यहां रोटेशन पे आएंगे, मैं यहां पे, मुझे इसे यहां से रोटेट करना स्टार्ट करना है। तो मुझे क्या करूंगा, मैं यहां पे रोटेट करूंगा थोड़ा सा। यहां पे आपने देखा ये मैंने थोड़ा सा रोटेट किया और मैंने फिर इसे यहां पे, आप फिर इसे यहां पे मूव करेंगे। आप फिर इसे यहां पे थोड़ा सा मूव करते हैं और फिर आप इसे यहां पे रोटेट भी करेंगे। फिर आप इसे आगे मूव करेंगे। मैंने इसे यहां से मूव किया और फिर मैंने इसे यहां पे रोटेट किया। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का साइकिल का मेरे पास रोटेशन आ गया। अब ये जो मूवमेंट है वो लास्ट में आपका यहां तक चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां पे मेरे पास ये इस तरह से रोटेट कर जाएगी। आपने देखा कि ये इस तरह से ये रोटेट कर, आप इसे ओके करेंगे। अब मैं इसे अगर प्ले करता हूं यहां पर आप देख रहे हैं, मैं इसे प्ले करूंगा तो आपको कुछ इस तरह का आपको रोटेशन आपको आएगा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, मैंने यहां से जो क्लोज में एक की थी उसे डिलीट कर दिया, जर्क आ रहा था। एनिमेशन स्मूथ होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप यहां पे इसे जूम आउट करेंगे और आपको कुछ इस तरह का आपको ये एनिमेशन आएगा। आपने देखा कुछ इस तरह का ये एनिमेशन है यहां पर।
यहां पर आपने देखा कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे आप उसका यहां पे उसी की दिखाएगा। यहां पर आपको जिस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे सिलेक्ट किया आपको ये उसी की आपको दिखाने वाला है यहां पर। तो देखा आपने, यहां पे आप इसकी ड्यूरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके कर देता हूं मैं। ये आपको एनिमेशन समझ आया मैंने किस तरह से एनिमेशन किया, काफी इजी है, आप एक दो बार करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। आप यहां पे आएंगे इफेक्ट्स में और मेरे पास एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एनिमेटेड फेसिंग। आपने क्लिक किया, आप यहां एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं और आप चाहते हैं कि यहां पे मेरे पास ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहां पर, ये जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने लगाए हैं सब पॉपअप करके आने चाहिए, एक एक करके आने चाहिए। आपने यहाँ पे एडिट पे आते हैं और आप जिन जिन ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना चाहते हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पेड़ ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। आप इस घर को नहीं लेंगे, आपने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, आपने ये ले लिया, आपने ये ट्री ले लिए, आपने ये गाड़ी ले ली, इस तरह से आपने, और आपने इसे ओके कर दिया। आप देखेंगे कि जब मैं इसे ऑन कर रहा हूं तो ये कुछ इस तरह से ऑन होंगे। यहाँ पर आपने देखा कि ये कुछ इस तरह से ऑन हो रहा है। और आप अगर फाइनल रेंडर देखेंगे, यहाँ पे मैं फाइनल रेंडर देखता हूँ, तो अगर मैंने इनको ऑन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से निकल के आए सभी यहाँ पर। आप फिर आएंगे एनिमेटेड फेसिंग पे। मेरे पास क्या था, पॉप इन था और मैंने यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे जो प्रीसेट है वो पॉप इन है। आप स्काई ड्रॉप ले सकते हैं। स्काई ड्रॉप में क्या होगा कि ये सब ऊपर से आएंगे, आप देख रहे हैं। यहां पर आप आएंगे ग्राउंड राइज से, ये नीचे से निकल के आएंगे सभी। और फिर आप यहां पे आएंगे, मैं इंपोर्ट पे आऊंगा, आप फिर इम्प्लोड पे आओगे। इम्प्लोड पे ये आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखाएगा। आप इसे उठाकर आगे पीछे कर सकते हैं कि जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं यहां से। तो मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी पॉप इन ही चाहिए। यहां पे आप स्टार्ट कहां से करना चाहते हैं, जो मैं यहां से मैन्युअली कर रहा हूं, यहां पे आप यहां से टाइमिंग से भी कर सकते हैं। आप एनिमेशन कितने टाइम का देना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी देना चाहता हूं। यहाँ पे ईज इन कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेटेड एनिमेशन में जर्क नहीं आता। और यहाँ पे आप स्टैगर करोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आप स्टैगर करते हैं तो स्टैगर में क्या होगा कि एक एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक करके आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो काफी फास्ट है मेरा एनिमेशन। आप इसे ओके करोगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से। आपने इसे ओके किया और अब मैं इसे फाइनली जब प्ले करता हूं यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए। तो ये जो मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट मैंने लगाए थे इस पे, आप चाहते हैं सर और हम लगाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, मैं और ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूं। आप यहां पर आएंगे, जो आपको ये ग्रीन आपको दिखाई दे रही है ये ऑलरेडी ऐड है, और जो यहां पे ऐड नहीं है वो आपको इस तरह से रेड दिखाई देंगे। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूं। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन में है आप सबको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस पिलर को ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से इसे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। जो जो चीज़ें आपको ऐड करना चाहते हैं, जिनको नहीं करना चाहते उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आप ऊपर वाले प्लांट को भी ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं तो ऐड कीजिएगा। जो आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा उसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, आप उसे ऐड नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि आप सर ये साइड वाला भी मेरा घर आना चाहिए तो आप उसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे भी कर सकता हूँ, ओके कर देते हैं। अब आप जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का रहेगा। आप फाइनल एनिमेशन देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। आप इसे प्ले करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से। जो मेरा एनिमेशन है वो काफ़ी फास्ट, यहाँ पे काफ़ी फास्ट है, मैं थोड़ा सा स्लो करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम तो वही रखेंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। आपने यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा किया, अब आप यहाँ पर आते हैं। अब आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका घर आ गया, यहाँ पर ये आ गया, फिर यहाँ पर ये चलता हुआ आया, फिर आपको इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उन पे आप इस तरह से एनिमेशन आप मूव कर सकते हैं। देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो मेरा ये घर है यहाँ पे, यहाँ पर आप आएंगे और आपका जो ये घर है एडिट करते थे, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड राइज होना चाहिए। तो मैंने अगर ग्राउंड राइज दे दिया तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट निकल के आएंगे। आप इसको ओके कर देते हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हर एक यहाँ से ऐसे नीचे से निकल के आएगा। आप चाहते हैं कि सिर्फ घर घर जो है मेरा, आप यहाँ पे एडिट पे आते हैं और मैं इस घर को इस फ्रेम में से निकाल देता हूँ। ये मेरा घर है, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। मैंने घर को निकाल दिया, ओके कर देते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये जो है वो पॉप इन होना चाहिए, आप एक और लेयर ले लेते हैं। आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, आप एडिट पे जाएंगे, आपने घर को सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो जब आप घर को सिलेक्ट करते हैं ऑल करके, यहाँ पे मैंने घर को सिलेक्ट कर लिया, आपने ओके किया। अब जो मेरा घर है वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे ग्राउंड राइज होना चाहिए। तो स्टार्ट टाइमिंग जो है वो स्टार्ट से ही होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मेरा जो ऊपर वाला है वो पॉप इन होगा। आपने देखा ये ऊपर वाले ये सब पॉप इन हो रहे हैं और ये इस तरह से। तो ये काफ़ी इजी है। आप यहाँ पे ग्राउंड 2 पे आएंगे तो आप इसका ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ग्राउंड 1 पे आते हैं, आप इसकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक एक ख़त्म हो और फिर उसके बाद ये स्टार्ट होना चाहिए, तो ये भी आपके लिए इजी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका घर यहाँ से। आप ओके करेंगे, आप फाइनल एनिमेशन देख सकते हैं किस तरह का दिखाई दे रहा है। ये आपने कैमरा कुछ इस तरह से किया, यहाँ पे आपके ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये निकला और ये आप इसको ये सब एनिमेट हो रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आपके यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इन और भी चीज़ों को ऐड करूं। आप यहाँ एनिमेट पे आएंगे, आप एक और ले सकते हैं यहाँ पर और आप इसमें ऐड करेंगे। आप यहाँ एडिट पे आते हैं और आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ये पिलर ऐड कर सकता हूँ। आप जितने भी पिलर हैं आप उनको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इन्हें ऐड कर लिया, ओके करते हैं। अब आप अगर इसको एनिमेट करके देखेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से, ये आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि इस तरह से ये आपको ये मार है। आप यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन देख सकते हैं। मैं अगर इनको यहाँ पे पॉप इन की जगह में यहाँ पे स्काई ड्रॉप कर देता हूँ तो ये आपके यहाँ पे ऊपर से आएंगे। आप देख रहे हैं। फिर आप इसे अगर मैं इसे ऑन करूंगा, चलाऊंगा तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। क्योंकि काफ़ी नहीं आपको पता चल रहा है इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी फास्ट हम कर रहे हैं। आप इनको यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा स्लो कर देंगे इसको। मैं ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा इन सब की। मैं सेकंड वाले की भी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ और जो आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया है आप उसकी भी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं कि आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखाई दे, पता चले। अभी आप डेमो ले रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे कि आप यहाँ पे आएंगे, वो आपकी सेटिंग्स हैं कि आपको क्या क्या चीज़ कब कब चाहिए, आप उसको यहाँ से काम कर सकते हैं। कितना इजी था। यहाँ पे आपने देखा कि एनिमेशन, और मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाया। तो यहाँ पर हमने दो टूल किए, एक एनिमेटेड फेसिंग, एक एडवांस मूव और एक हमने मूव देखा। आपको ये समझ आया होगा, काफ़ी इजी था ये। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि लैंडस्केप किस तरह से क्रिएट किया जाता है और आज की क्लास में हमने ये भी देखा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट किस तरह से करेंगे। हमने ये भी देखा कि हम एक वॉक थ्रू किस तरह से बनाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।